कुटिलता का फल। प्राचीन काल की बात है। गंगा के तट पर एक साधु रहता था। उसने कुछ समय से मौन व्रत धारण किया हुआ था। मौन रहकर ही वो अपने सभी कार्यों को निपटाता था। उसके साथ अनेक शिष्य भी रहते थे। एक दिन वो साधु गणेश नामक एक वैश्य के घर भिक्षा मांगने पहुंचा। वहां द्वार पर एक अत्यंत सुंदर युवती को देखकर साधु के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, भिक्षाम देहि। ये सुनकर वो युवती भिक्षा लेने घर के लिए अंदर चली गई। तब साधु ने बुदबुदाते हुए कहा, वाह, कितनी सुंदर युवती है। फिर युवती को वापस आते देख वो तुरंत संभल गया और भिक्षा लेकर वहाँ से चला गया। संयोगवश उस युवती के पिता गणेश ने ये सब देख लिया। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में गणेश उस साधु के पास गया और उससे पूछा, बाबा, आपने तो मौन व्रत धारण किया था ना, फिर आज बोल कैसे पड़े? साधु बहुत ही चालाक था। उसने कहा, मेरे मौन व्रत तोड़ने का कारण तुम्हारी पुत्री है। वो कैसे महाराज? मेरी बेटी का इसमें क्या दोष है? इस पर साधु बोला, तुम पर घोर विपदा आने वाली है। यदि तुमने अपनी पुत्री का विवाह किया तो तुम्हारा नाश निश्चय है। साधु की ये बात सुनकर गणेश घबरा गया। उसने साधु से निवेदन करते हुए कहा, महाराज, मेरी जान बचाइए। आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। कुछ सोचते हुए ढोंगी साधु बोला, एक रास्ता है। तुम अपनी कन्या को लकड़ी के बने संदूक में डालकर उसके ऊपर दीप जला दो, फिर उस संदूक को गंगा में प्रवाहित कर दो। तुम जीवन भर सुखी रहोगे। अपनी बर्बादी के भय से अंधविश्वासी गणेश ने अपनी बेटी की कुर्बानी देना ही बेहतर समझा। उसने अपनी बेटी को बला समझकर साधु के कहे मुताबिक संदूक में डालकर दीप जलाकर गंगा में बहा दिया। उधर कुटिल साधु ने दीप जलते संदूक को पकड़ने के लिए अपने शिष्य को थोड़ी दूर आगे गंगा तट पर छिपाकर तैनात कर दिया था। साधु ने शिष्यों को निर्देश दिया था कि वो संदूक को बिना खोले सीधे उसके पास लाएं। इसी बीच एक अजीब घटना घटी। जब गणेश संदूक गंगा में बहाकर घर लौट गया तो उसी समय एक राजकुमार अपने सेवकों के साथ वहां से गुजर रहा था। उसने अपने सेवकों को संदूक निकालने का आदेश दिया। सेवक संदूक निकालकर किनारे पर ले आए। संदूक खुलते ही उसमें एक अत्यंत खूबसूरत युवती को देखकर सभी चकित रह गए। राजकुमार ने जब उस युवती से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय देकर अपने साथ घटी घटना भी बता दी। राजकुमार समझ गया कि ये सुंदर युवती उस कुटिल साधु के षड्यंत्र का शिकार हुई है। उसने उस युवती से गंधर्व विवाह कर लिया। फिर राजकुमार ने कुछ सोचकर अपने सेवकों से कहा, तुम लोग एक खूंखार बंदर को पकड़कर इस संदूक में बंद कर दो और उसके ऊपर दीप जलाकर पहले की तरह ही संदूक को गंगा में प्रवाहित करो। सेवकों ने राजकुमार के आदेश का पालन करते हुए संदूक में खूंखार बंदर डालकर उसे गंगा में बहा दिया। थोड़ी देर में दीप जलते हुए संदूक को देखकर प्रतीक्षा कर रहे उस साधु के शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। फिर उसे लेकर वो अपने गुरु के पास गए। संदूक देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ और उसने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इस संदूक को मंत्र द्वारा सिद्ध करूँगा। तुम लोग ध्यान रखना, मेरी पूजा अर्चना में कोई बाधा नहीं पहुँचे। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य कुटिया से बाहर चले आए। उसमें से वो खूंखार बंदर निकलकर साधु पर टूट पड़ा। बंदर ने साधु के शरीर पर जगह जगह काट लिया। साधु किसी तरह छटपटाते हुए अपने शिष्यों के पास भागा। सभी शिष्य साधु की दुर्दशा देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये घटना सुनकर जो कोई भी साधु के पास आया वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। इस तरह उस साधु को अपनी कुटिलता का फल मिल गया।